गौड़ी त्रिधा गुणभेदात् आर्तादिभेदात् वा उत्तरस्मात् पूर्वपूर्वाश्रेयाय भवति अन्यस्मात् सौलभ्यं भक्तौ प्रमाणान्तरस्य अनपेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वाच्च शान्तिरूपा परमानन्दरूपाच्च शान्तिरूपात् परमानन्दरूपाच्च यहाँ पर देवर्षि नारद भक्ति के दो धरातल कहते हैं। एक मुख्य भक्ति और दूसरी गौड़ी भक्ति। 55वें मंत्र तक मुख्य भक्ति की चर्चा हुई, जो साध्य रूप है, जो लक्ष्य है, और गौड़ी भक्ति जो साधन रूप है। अब जो प्रसंग शुरू हुआ वो गौड़ी भक्ति का प्रसंग है। गौड़ी भक्ति का अर्थ साधन भक्ति। हम जिस धरातल पर हैं, हमारी जो मनोस्थिति है, उस स्थिति में रहते हुए भक्ति का कौन सा रूप है जिसका हम आश्रय ले सकते हैं, जिसका आलंबन ले सकते हैं। तो कहते हैं कि त्रिधा भवति गुण भेदात्, गुणों के भेद से इस भक्ति के 3 रूप हैं। सात्विक भक्ति, राजसिक भक्ति, तामसिक भक्ति। तो पूर्व में जिस भक्ति का वर्णन हुआ वो कौन सी भक्ति है? तो उसको कहना पड़ेगा कि वो निर्गुणी भक्ति है, वो त्रिगुणातीत भक्ति है, वो जो अमृत स्वरूपिणी है, जो प्रेम रूपिणी है, वो त्रिगुण के दायरे में नहीं है। इसीलिए आरंभ में ही जब भक्ति की चर्चा शुरू हुई थी तो वहां पर ये विवेचना हुई थी कि ये भक्ति भगवान की स्वरूप भूत है, ये भक्ति स्वयं सन्मयी है, चिन्मयी है, परमानंद रूपिणी है। जो परमानंद रूपिणी भक्ति है वो निर्गुणी भक्ति है। गौड़ी भक्ति के 3 भेद हैं और ये 3 भेद साधक के अंतःकरण के अलग अलग धरातल के आधार पर हैं। कोई ऐसी योनि में है जो तामसिक योनि है, या मानवीय शरीर में रह करके भी किसी में तमोगुण की प्रधानता है, तो वो भक्ति से अछूता न रह जाए, वो भगवत सन्निधि से
दूर न रह जाए, क्योंकि कई बार गुणों की दशा हमारे चाहने से बनती बिगड़ती नहीं है। हालांकि साधन में ये अभ्यास करना होता है कि हम तमोगुण से रजोगुण की ओर बढ़ें, रजोगुण से सत्वगुण की ओर बढ़ें। लेकिन कई बार हम ऐसा भी अनुभव करते हैं कि हमारे चाहने से कोई गुण बदलता नहीं। यदि तमोगुण का आवेश है तो उस समय फिर हमें उसे स्वीकार करना पड़ता है। तो अब जबकि हम तमोगुण के स्तर पर हों तो उस समय भी भक्ति का कोई रूप होना चाहिए, अन्यथा तो आगे का मंत्र आएगा अन्यस्मात् सौलभ्यम, जहां पर देवर्षि नारद कहेंगे कि ये भक्ति ही ऐसी साधना है जो हर किसी के लिए सुलभ है। तो हर किसी के लिए सुलभ है मतलब यदि हम तमोगुणी भी हैं, राग द्वेष आदि के वशीभूत हैं, तब भी हम भक्ति से दूर ना रहें, ऐसा कोई उपाय होना चाहिए। तो देवर्षि कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में यदि द्वेष वृत्ति है, किसी से दुश्मनी है, तो उस दुश्मन को खत्म करने के लिए भी भगवान के पास जाओ और उनसे प्रार्थना करो कि हे भगवान, जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस दुश्मन को आप देखिए, आखिर देवता जब पुकारते हैं, जब शास्त्रों में प्रसंग आता है कि देवता राक्षसों से त्रस्त होते हैं, तो कहां जाते हैं? अब उसको भक्ति का कौन सा रूप माना जाए? दुश्मन का संहार हो, यही इच्छा लेके तो जाते हैं। तो देवर्षि कहते हैं कि द्वेष वृत्ति यदि प्रबल है, प्रतिशोध वृत्ति प्रबल है, तब भी भगवान की शरण में जाने से वो भक्ति संवर जाएगी, भक्ति सिद्ध हो जाएगी। अब वो भगवान के हाथ में है, या तो वो उस दुश्मन को ही खत्म कर दें और या फिर हमारे अंदर की द्वेष वृत्ति को ही मिटा दें। द्वेष वृत्ति पूर्वक भी भगवत शरण में जा सकते हैं। दूसरा ये है कि यदि तमोगुण बढ़ा हुआ हो, खूब सोने की इच्छा हो रही हो, तो इस भाव से कि मैं प्रभु के चरणों में सिर रख के सो रहा हूं, सोने से पहले ये भाव बना लो कि मैं तो उनके चरणों में या उनकी गोद में सिर रख करके सो रहा हूं, तो वो शयन भी भक्ति हो जाएगी। वो सोना भी भक्ति हो जाएगी। तमोगुण का कोई भी रूप हो, कभी क्रोध बढ़ता हो तो झगड़ा भी कर लो। इतने दिन हो गए भजन करते करते, जाओ आज से नहीं करते हैं भजन, छोड़ दिया, मूर्ति उर्ति सब आले में कहीं किनारे रख दिया। ध्यान रखना, दूसरे दिन फिर से मूर्ति की इच्छा होगी,
उस दिन क्रोध में आकर के ऐसा कर लो, दूसरे दिन फिर से लगेगा कि मैंने ये क्या किया। लेकिन यदि दुष्ट वृत्ति भी जागती है तो बजाय दुनिया के पास जाने के उनके पास ही चलना ठीक है, क्योंकि वो इतने सरल भी हैं कि वो 100 गाली देता है शिशुपाल और उसके सिर को काट के अपने में मिला देते हैं। शिशुपाल का सिर कटा और उसका तेज भगवान में समा गया। तमो गुण पूर्वक भी भक्ति हो। कोई भगवान से प्रेम नहीं करता है, दुनिया से प्रेम करता है, दुनिया की किसी वस्तु से प्रेम करता है, किसी व्यक्ति से प्रेम करता है। अब उस व्यक्ति को पाने में दुनिया ही बाधक बन रही है, तो भगवान से जाके प्रार्थना करो कि भगवान इससे मिला दो किसी भी तरह से, या ये वस्तु दिला दो। ये रजोगुणी भक्ति है। रजोगुण जब बढ़ता है तो सांसारिक वस्तु पाने की इच्छा जगती है। गृहस्थ है, संतान नहीं है, संतान की इच्छा होती है। निर्धन है, धन की इच्छा होती है। निर्बल है तो बल की इच्छा होती है। तो अब सीधे भगवान से प्रेम नहीं है, बल्कि भगवान दुनियावी वस्तु को पाने के लिए साधन बनते हैं, तो वो भी उन्हें स्वीकार्य है कि आप साधन बना लो, कोई बात नहीं। आखिर मुझसे मांगोगे और मैं दे दूंगा तो मेरे प्रति विश्वास तो बढ़ ही जाएगा। चाहे भले दुनिया को ही पा जाओगे, लेकिन पा करके विश्वास जरूर बढ़ जाएगा। महाराज, लोग वैष्णो देवी जाते हैं, कोई ना कोई मन्नत मांगते हैं। इतने दिन हो गए संतान नहीं हुई, माता जी कुछ कृपा कर दो। यदि इस साल हो गई या इतने दिन के अंदर हो गई तो फिर से आऊंगा मस्तक नवाने। तो देखिए, चाहिए दुनिया, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन उसके लिए भी वो भगवत शरण में जाता है। और अनुभव ये कहता है कि यदि वो कामना पूरी हो गई तो श्रद्धा बढ़ जाती है। तो रजोगुण की वृद्धि हुई हो तब भी भगवत शरण हो सकती है, भक्ति हो सकती है। कोई ऐसा है जिसको अपने अंतःकरण की मलिनता से पीड़ा है। उसको लगता है कि देखो कैसा अंतःकरण है ये, नहीं चाहते हुए भी ईर्ष्या आ जाती है, नहीं चाहते हुए भी द्वेषवृत्ति आ जाती है, नहीं चाहते हुए भी प्रतिशोध की वृत्ति आ जाती है। तो वो भगवत शरण में जाता है, प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आप इस अंतःकरण को निर्मल कर दो। ध्यान रखें, उसका भी अभीष्ट सीधे सीधे प्रभु हों ऐसा जरूरी नहीं है। उसको अपने अंदर की निर्मलता चाहिए। ये सत्व गुणी भक्त है। उसको अपने आचरण की निर्मलता चाहिए, उसको अपने व्यवहार की निर्मलता चाहिए। उसको लगता है कि देखो, कई बार अनजाने में कड़वे वचन निकल जाते हैं, अनजाने में कुछ ऐसा व्यवहार हो जाता है कि बाद में वो व्यवहार को बिगाड़ देता है। मेरी वाणी मधुर हो जाए, मेरा आचरण शुद्ध हो जाए, सात्विक हो जाए, मेरे मन के कालुष्य निकल जाए,
इस इच्छा को लेकर के वो भगवत शरण में जाता है और इस इच्छा की पूर्ति होती है। ये सात्विक भक्त है। सांसारिक वस्तु पाने की इच्छा पूर्वक जाता है, वो राजसिक भक्ति है। तमोवृत्ति में रह करके, तामसिक गुण में रह करके वो भगवान की याद करता है, तमोगुणी भक्ति है। किसी से दुश्मनी, किसी से बदला लेने के लिए भक्ति करता है तो तमोगुणी भक्ति है। ठीक इसी तरह से आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु, ये भक्ति के 3 रूप और हैं। आर्त आदि भेदात्वा, चतुर्विधा विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुनो। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। ज्ञानी निर्गुण भक्ति है। तो ये 3 भक्ति के और स्तर हैं, जिनमें से सबसे पहले अर्थार्थी है। तो अर्थार्थी और रजोगुणी भक्ति लगभग एक जैसे हैं। उसका भी अभीष्ट अर्थ है। अब अर्थ में क्या होगा इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है। अर्थ में वो संसार की वस्तु भी हो सकती है, लोक लोकांतर भी हो सकते हैं। लेकिन अर्थ के प्रति महत्व बुद्धि है उसकी। मुख्य बात यह है कि अर्थ के प्रति महत्व बुद्धि है, अर्थ के प्रति सुख बुद्धि है। अर्थ की आकांक्षा से वो भगवत शरण में जाता है। मंदिर में जब जाते हैं हम, तो मंदिर में अगर बहुत लंबी लाइन लगी हो और सभी से पूछा जाए कि भैया मंदिर में क्यों आए हुए हो, और उनसे कहा जाए कि आप सत्य बोलना, तो ये पता लगेगा कि अधिकतम जो संख्या है वो चाहे भले 1 करोड़ का मुकुट चढ़ाने जा रहे हो, लेकिन बदले में 4 करोड़ बढ़ जाना चाहिए। या ये वाला पद मिल जाना चाहिए। अर्थ की इच्छा पूर्वक जब भक्ति करते हैं तो वो अर्थार्थी भक्त है। अच्छा, ध्यान रखें कि जब भगवान को पुत्र रूप में पाने के लिए कोई साधना करता होगा तो वो किस कोटि में आएगा? विचार करना। इच्छा है पुत्र सुख की, लेकिन अब पुत्र सुख की इच्छा भगवान से ही पूरी कर ली जाए, इससे अच्छा कि कोई दुनियावी व्यक्ति आए अभी हम उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे, आप विचार करना। अच्छा, फिर दूसरा व्यक्ति है जिसको मुक्ति चाहिए, उसके झंझट झमेला से बर्दाश्त नहीं होता है, तो मुक्ति के लिए वो ईश्वर के स्वरूप को समझना चाहता है, ईश्वर के स्वरूप की जिज्ञासा है, वो जिज्ञासु भक्त है। ध्यान रखें, ये जो जिज्ञासु भक्त है ये कोई भगवत प्राप्ति की आकांक्षा है ऐसा कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी।
वो मुक्ति चाहता है, दुखों से मुक्त होना चाहता है। और उसने सुना है कि भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाने से, उनको आत्मरूप में पा लेने से दुखों से आत्यंतिक मुक्ति हो जाती है। तो वो आत्मस्वरूप को जानने की इच्छा पूर्वक भगवान की शरण में जाता है। वो जिज्ञासु है। ये दूसरे स्तर की भक्ति है। आर्त भक्त इससे थोड़ा ऊपर है। जिज्ञासु को पूर्व में भी भक्ति की बहुत जरूरत नहीं है, मुक्ति पश्चात भी भक्ति की कोई बहुत जरूरत नहीं है। उसको चिंतन करके, भगवान के स्वरूप का चिंतन करके मुक्त होने की इच्छा है। तो इस इच्छा की पूर्ति के लिए वो भगवत शरण में जाता है, उनसे प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आप स्वयं आकर के या तो मुझे ज्ञान प्रदान कर दें, सदगुरु के रूप में आप आकर के ज्ञान प्रदान करें, लेकिन मुझे दुखों से मुक्ति चाहिए। तीसरा साधक वो है जो परमात्मा को पाना चाहता है। वो भी दुखों से परेशान है, लेकिन वो केवल दुखों से ही परेशान नहीं है, बल्कि सांसारिक सुख से भी परेशान है। उसको अब भगवत प्राप्ति के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बीत गए दिन भजन बिना रे, उसको इस जगत में बड़ी असारता दिखाई देती है, बड़ी निस्सारता दिखाई देती है। वो एक तरह से अन्य मनस्क सा हो जाता है और बार बार भगवत आराधना करता है, उनसे प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आप मेरे सन्मुख आ जाओ। अब मुझे तो मुक्ति आदि से भी कोई बहुत वास्ता नहीं है, आपके दर्शन होने चाहिए, आपकी सन्निधि प्राप्त होनी चाहिए, आपका आश्रय चाहिए। ये आर्त है। इसको भगवत दर्शन के अलावा और सब कुछ दुखमय लगता है। गोपियों के प्रसंग में जब रास का प्रसंग आता है तो वहां पर कई संतों ने गोपियों को चारों तरह की भक्ति के रूप में प्रदर्शित किया। अब इसमें इसके पहले कि गोपियों के प्रसंग में जाएं, ये समझ लेना चाहिए कि ये तीनों तरह की भक्ति एक व्यक्ति में भी हो सकती हैं, अलग अलग समय पर, और अलग अलग लोगों में भी हो सकती हैं। माने हम ये दावा करें कि हम एक ही स्तर की भक्ति में हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी हम अर्थार्थी भी होते हैं, कभी कभी जिज्ञासु भी होते हैं, संभव है कभी कभी आर्त भी हों। तो गोपियों के प्रसंग में संतों ने कहा कि जब गोपियां भगवान कृष्ण की बांसुरी निनाद सुनकर के उनके समीप गईं और भगवान ने उनका आना स्वीकार कर लिया। शुरू में तो वापस भेज रहे थे, लेकिन फिर थोड़ी सी वार्तालाप हुई तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद जब रास शुरू हुआ तो रास शुरू होने से पहले ही गोपियों को थोड़ा सा अभिमान आ गया, और इस अभिमान के शमन के लिए भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। जब भगवान अंतर्धान होते हैं तो गोपियां उनको पुकारती हैं, जिसको गोपिका गीत कहते हैं। वो गोपियों की पुकार है। वो जो पुकार का प्रसंग है
उस समय पर गोपियां अर्थार्थी हैं, क्योंकि गोपियों के अर्थ स्वयं श्री कृष्ण ही है। और वो अर्थ उनसे जुदा हो गए थोड़े समय के लिए, तो पुनः उनको पाने के लिए वो पुकारती हैं, हा नाथ रमण श्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम। उस समय वो अर्थार्थी की स्थिति में है, बार बार उनको आमंत्रित करती हैं कि आप कहाँ चले गए। फिर जब अभिमान थोड़ा सा कम हुआ तो भगवान आ गए। भगवान जब आए तो उनसे कुछ प्रश्न करती हैं, प्रेम के संदर्भ में प्रश्न करती हैं। उनसे पूछती हैं कि आप किस तरह के प्रेमी हो। भगवान ने कहा तुम्हारा क्या मतलब है? बोले नहीं, प्रेमी 4 तरह के होते हैं ऐसा हमने सुना है, इनमें से आप किस कोटि के प्रेमी हो? तो ये जो प्रश्न हो रहा है भगवान के स्वरूप के संदर्भ में, प्रेमी रूप के संदर्भ में, ये जिज्ञासु प्रकृति है। इस समय पर वो जिज्ञासा से भरी हुई है और उसके बाद इच्छा जागती है कि अब रास होना चाहिए, अब रमण होना चाहिए, अब किंचित भी दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। उस समय पर गोपियां आर्त हो गई कि अब हमें आप रमण प्रदान करिए, भागवत रस प्रदान करिए। जिज्ञासु के बाद आर्त हुए वो, और फिर जब वो रमण प्राप्त हो गया तो निर्गुणी भक्ति हो गई। तो उनके एक ही जीवन में, एक ही समय में चारों तरह की भक्तियां, चारों तरह के धरातल दिखाए गए। तो कोई भी साधक, अब जैसे द्रौपदी जी हैं, द्रौपदी जी सामान्य रूप से भगवान की अनन्य उपासिका हैं, लेकिन एक ऐसा अवसर आया जब उनको आर्त होना पड़ा। एक ऐसा समय आया जब उनको भगवान के अलावा और कोई आश्रय नहीं दिखाई देता है। हालांकि आश्रय बुद्धि पहले से ही है, लेकिन उस आश्रय के साथ साथ किंचित दुनिया के लोगों का भी भरोसा है। और एक समय ऐसा आता है चीर हरण के समय पर, जब वो आर्त भक्ति के स्तर पर पहुंच जाती हैं। तो हम सब इनमें से किसी भी धरातल पर हों, भक्ति का आश्रय ले सकते हैं। फिर देवर्षि नारद बोले कि उत्तर उत्तरास्मा पूर्व पूर्वा श्रेयाय भवति। माने तमोगुणी भक्ति की अपेक्षा रजोगुणी भक्ति श्रेष्ठ है, रजोगुणी भक्ति की अपेक्षा सात्विक भक्ति श्रेष्ठ है, और कोई सात्विक भक्ति के स्तर पर पहुंच गया है तो उसे निर्गुणी भक्ति की ओर जाना चाहिए। भागवत जी में इन चारों तरह की भक्तियों का बड़ा सुंदर वर्णन हुआ है। और इसी तरह से कोई यदि अर्थार्थी है तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो जिज्ञासु भक्ति के धरातल पर पहुंचे। जिज्ञासु है तो आर्त भक्ति की ओर बढ़े, और आर्त भक्ति प्राप्त हुई है तो वो निर्गुणी भक्ति की ओर जाए। ये गौणी भक्ति का 2 या 3 सूत्रों में वर्णन करने के बाद बोले कि ये जो भक्ति है, चाहे निर्गुणी भक्ति हो या गौणी भक्ति हो, भक्ति का कोई भी रूप हो सर्व सुलभ है।
और अन्य समस्त साधनों की अपेक्षा सर्व सुलभता यदि किसी साधन में है तो वो भक्ति में है। अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तौ। इसमें सुलभता क्या है कि कोई किसी भी रूप में हो, कोई किसी भी योनि में हो। भक्ति का तो ऐसा रूप दिखाई देता है कि मनुष्यतर योनियों में रहकर के भी तो भक्ति प्राप्त होती है, भक्ति करते हुए देखे जाते हैं। कोई किसी योनि में हो, कोई किसी वर्ण में हो, किसी जाति में हो, कैसी भी अवस्था में हो। मनुष्य जीवन में भी बहुत अवस्था के भेद दिखाई देते हैं। किसी भी अवस्था में हो, माने आप देखिए कि यदि धर्मानुष्ठान करना है तो धर्मानुष्ठान के लिए एक निश्चित पवित्रता की जरूरत होती है। स्नान आदि करके पवित्र होकर के कुछ निश्चित वस्तुओं की जरूरत होती है। ये भक्ति की सुलभता ये है कि सोते सोते भी भगवान नाम जपते रहो। अच्छा बताइए, सोते सोते और कौन सी साधना हो सकती है? संध्या कर सकते हैं? योग कर सकते हैं? बोले हाँ, योग निद्रा कर सकते हैं। उसमें फिर योग नहीं रहता है, केवल ये किसी भी अवस्था में टेढ़े मेढ़े बैठ करके भी पद्मासन लगाने की बहुत जरूरत नहीं है। टेढ़े मेढ़े बैठ करके चलते फिरते भी, जंगल में घूमते हुए भी भक्ति हो सकती है। स्नान किए हुए हों तो भी और ना किए हों आप ध्यान रखें, बहुत छूट नहीं मिल रही है। लेकिन यदि कदाचित उतनी पवित्रता नहीं भी हुई है तब भी भक्ति हो सकती है। बीमार दशा में है तब भी भक्ति हो सकती है। ये सौलभ्य है भक्ति का। मैंने एक ऐसी चीज मिली हुई है जिसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता है। वो चीज है भगवत स्मृति। भगवत स्मृति एक ऐसी चीज है जिसमें कोई बंधन नहीं डाल सकता। कोई कह दे कि तुम तो नीच जाति के हो, तुम भक्ति नहीं कर सकते हो, तुम मंदिर में नहीं जा सकते हो, तो कोई बात नहीं, नहीं जाएंगे मंदिर में। लेकिन उनको याद करने से रोक लोगे क्या? आपके भय से हम बैखरी वाणी से जप नहीं करते हैं, चलो मन में जप करते हुए रोक लेंगे क्या? इसलिए भक्ति सर्वसुलभ है। निकृष्ट से निकृष्ट योनि में रह करके भी भक्ति होती है। ऐसे ऐसे दृष्टांत आते हैं कि वेश्या को भी भक्ति सुलभ होती है। निकृष्ट, जिसको समाज ने निकृष्ट योनि समझा है, उसको भी भक्ति की सुलभता होती है। तो इसलिए ये अत्यंत सुलभ है। सावधानी इतनी रखनी है कि बहुत सुलभता के चक्कर में बहुत सरल ना समझ लिया जाए और जितना संभव हो उतना पवित्रता का आलंबन लिया जाए। नहीं, ये तो उस दशा की बात है जबकि हम चाह करके भी उतने पवित्र नहीं हो पा रहे हों। कोशिश ये होनी चाहिए। शुरू में ही कहा गया कि तामस की अपेक्षा रजस श्रेष्ठ है, सात्विक श्रेष्ठ है। लेकिन यदि कदाचित हमारे वश में कोई बात ना हो तब भी हम भगवत स्मरण, भगवत भक्ति कर सकते हैं।
अब देखिए संतों ने यहाँ तक कह दिया कि यदि किसी विशेष अवस्था में तुलसी की माला नहीं ले सकते हैं, रुद्राक्ष की माला नहीं ले सकते हैं, तो करमाला से जप कर सकते हैं। करमाला जानते हैं ना? करमाला से अब हाथ थोड़ी कोई काट देगा। ऐसा है, इसलिए अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तो, और इसमें भी सबसे सरल है नाम जप करना, सबसे सरलतम भक्ति, और कलयुग में सबसे श्रेष्ठ भक्ति। कलयुग केवल नाम आधारा, ऐसा है। वो कैसे, क्या चौपाई है? जमुहाई करके, जे जमुहाई, जमुहाई लेते समय भी भगवान नाम ले तो भजन हो जाएगा। अब इससे सरल क्या हो सकता है? वहां जमुहाई की प्रशंसा नहीं है, वहां राम नाम की प्रशंसा है। इसको ध्यान में रखना है। नाम का आश्रय सबसे सरलतम है। अब जब इतना सरल साधन बता दिया गया और वो आश्रय भी हम न ले पाए तो फिर बहुत मुश्किल है। अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तौ प्रमाणांतरस्य अनपेक्षत्वात्, इसके लिए और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और इस पर अगली कक्षा में चर्चा करते हैं। ओम